उसमें आवाज़ भी साफ नहीं थी और बोर्ड से देखने पर कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। इसलिए मैं आज फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन शुरू कर रहा हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, सबसे पहले नरेशन क्या है? नरेशन को स्पीच बोलते हैं या फिर स्टेटमेंट। नरेशन मीन्स स्पीच या स्टेटमेंट, अर्थात स्पोकन वर्ड्स मीन्स बोले हुए शब्द, बोले हुए शब्द। देखिए, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? ये जब किसी वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। देखिए, जब किसी वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे राम सेड टू मोहन। राम ने मोहन से कहा, आई शैल डू योर वर्क टुडे। आज मैं तुम्हारा काम करूंगा। देखिए, इसमें राम कहने वाला, मोहन सुनने वाला, और राम के द्वारा जो कहा गया है आई शैल डू योर वर्क टुडे, मैं आज तुम्हारा काम करूंगा, यह इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है। तो ये क्या कहलाता है? ये स्पीच कहलाता है। देखिए, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक कोमा से पहले का और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद। तो इन्वर्टेड कोमा से जो पहले का भाग होता है उसे रिपोर्टिंग पार्ट बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। और दूसरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, रिपोर्टिंग पार्ट में एक वक्ता और दूसरा श्रोता। राम क्या है? स्पीकर। यह रिपोर्टर या रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में यह समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि अब जब हम आगे नियम पढ़ेंगे तो बिना रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और बिना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के हम रिपोर्टेड स्पीच को बदल नहीं पाएंगे। आगे देखें, सेट टू, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। मोहन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। या फिर
लिसनर मीन्स श्रोता। देखिए, राम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, सेट्टो रिपोर्टिंग वर्ब और मोहन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और इसके बाद कॉमा, और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ये किसके भाग हैं? एक डायरेक्ट नरेशन के भाग हैं। और जब इसे हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, इसके लिए क्या लगाते हैं? कंजंक्शन। देखिए, अब आगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए, जब किसी वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त न करना, केवल उसका भाव व्यक्त करना